अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग थे वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख शुभम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के आधार से प्रणमोकार महामंत्र उसकी महिमा के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। प्रसंग कुछ इस प्रकार का है कि यज्ञ करने वाले लोगों ने यज्ञ सामग्री को झूठा कर लेने पर कुत्ते को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। कुत्ते के अधमरा हो जाने पर अत्यंत करुणा भाव के जागृत होने से जीवनधर कुमार ने उस कुत्ते को करुणा बुद्धि पूर्वक प्रणमोकार महामंत्र सुनाया। यद्यपि जीवनधर कुमार इस बात को समझ गए थे कि अब इसका बचाना संभव नहीं है, इसको बचाया नहीं जा सकता क्योंकि समय निकल गया है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इसकी पिटाई हो गई है। फिर भी प्रणमोकार मंत्र सुनकर उस कुत्ते के परिणाम निर्मल हुए, परिणाम शांत हुए और परिणामों की शांति पूर्वक देह त्याग कर वह यक्षेंद्र हो गया, माने व्यंतरवासी देवों में एक इंद्र बन गया। न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, इस नीति को याद करते हुए वह वहाँ से तुरंत लौटकर चला आया, अपने ऊपर किए गए के उपकार का स्मरण करता हुआ कि अरे अरे इनकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और वह यक्षेंद्र पुनः यहाँ आ गया। देवगति के जीव अंतर मुहूर्त में ही बड़े हो जाते हैं, माने सेकंडों के भीतर भीतर का काल है। वैक्रियक शरीर होता है, तुरंत लंबे चौड़े हो गए, गमन करके आना उनके लिए कोई भारी काम नहीं है। फास्ट वे
तुरंत उसी समय जहाँ जीवनधर कुमार खड़े थे वहीं पहुँच गया और अवधि ज्ञान से सब कुछ उसने जान ही लिया था। अब वो जीवनधर कुमार की स्तुति करने लगा। देखिए 12 नंबर का श्लोक है, 213 नंबर पेज है। कुमार ममरो दृष्ट्वा हृष्टपुष्टावृष्टवाक् उपकार स्मृति कस्य न स्यान्नो चेद चेतन है। शुद्ध वाणी बोलने वाला और आनंद से परिपूर्ण वह यक्षेंद्र जीवनधर कुमार को देखकर उनका स्तवन करने लगा। देखिए यह बात हम कई बार आपसे कहते हैं कि प्रथमानुयोग में एक दो नहीं सैकड़ों प्रसंग ऐसे मिलेंगे जहां देव लोग उतर आए मनुष्यों की स्तुति करने के लिए। अभी मनुष्य है जीवनधर कुमार, ये जीवनधर कुमार देव की स्तुति नहीं कर रहा, यक्षेंद्र की स्तुति नहीं कर रहा। अभी आप यक्ष को पूजने लगो, नहीं साहब ये तो तीर्थंकरों के यक्ष हैं, यक्ष कहते हैं, ये तीर्थंकरों के यक्ष हैं, 24 तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी, ये देवी तो इनकी यक्षी है, ये यक्ष हैं इनके, तो ये इनकी पूजा किसी भी रूप में नहीं हो सकती। वे आकर के हमारी पूजा करें। दीपेश जी, वो जो यक्ष यक्षिणी है ना, वो तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी है, माने उनके भक्त हैं वो, और हम भी तीर्थंकर के भक्त हैं, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? वो भी तीर्थंकर के भक्त और हम भी तीर्थंकरों के भक्त, माने दोनों ही भक्त हैं। इस भक्ति की अपेक्षा से देखा जाए तो कोई बड़े छोटेपन का भेद नहीं है। हाँ, यदि फिर भी भेद ही करना है तो हम उनसे ज़्यादा महान हैं, क्योंकि हम तीर्थंकरों के ऐसे भक्त हैं जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, और वे ऐसे भक्त हैं जो खाली भक्ति करते रह जाएंगे, इसके अलावा कुछ न कर पाएंगे। देखो यहाँ यक्षेंद्र प्रकट हो गया जीवनधर कुमार की स्तुति करने के लिए, महिमा बखान कर रहा है। ये देखो ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, देव लोग आ गए जय जयकार करने के लिए, सीता की जय जयकार के लिए स्वर्ग से देव उतर आए, पुष्प वृष्टि करने लगे। कहीं अंजन चोर का प्रसंग देखो, कहीं सुदर्शन सेठ का प्रसंग देखो, कहाँ सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे ऐसे। कहीं यमपाल चांडाल की चर्चाएं होगी, देव उतर आए, आते हैं। अरे मिथ्या दृष्टि के लिए भी आ जाएं, कोई बात नहीं है ऐसी। मिथ्या दृष्टि भी उनका उपकारी हो, उनका मित्र हो, तो उपकार का स्मरण करके और मित्रत्व भाव से सहयोग करने के लिए आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनकी महिमा गाई जा रही है, जिनकी स्तुति की जा रही है, वो महान होते हैं या स्तुति करने वाले कौन होते हैं साहब? मास्टर साहब, जिसकी स्तुति की जाती है वो महान होती है। जिनकी स्तुति की जाती है महान तो वही है ना। तो स्तुति किसकी की जा रही है यहाँ? जीवनधर कुमार की। और कर कौन रहा है? यक्ष। और आपको महिमा किसकी आ रही है? यक्षेंद्र की। लोगों को यक्ष की महिमा आ रही है। हम ये कह रहे हैं ये यक्ष महिमावान नहीं है, आप ऐसे बनो कि वो यक्ष आपकी महिमा गाने के लिए उतर आए। समझ में आ रही है? देखो अत्र नीति है, उपकार का स्मरण किसे नहीं होता यदि वह अचेतन नहीं हो तो। क्या गजब बात कह दी है। माने कोई व्यक्ति यदि अपने ऊपर किए गए उपकार को स्मरण नहीं करता है, उसे अचेतन की उपमा दी है। जड़ है। तेरे ऊपर किए हुए का उपकार तू भूल गया? कितने उपकार किए? गुण चोर। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं दुनिया में। तो कहा सुनो भाई, उपकार को ना भूलना। सरल अर्थ देखिए, जीवनधर कुमार को देखते ही मीठे वचन बोलने वाले यक्षेंद्र को अत्यंत आनंद हुआ। वह जीवनधर कुमार की स्तुति करने लगा, क्योंकि विवेकशील पुरुषों को अपने ऊपर किया गया उपकार सहज ही स्मरण में आता है। बुद्धिमान लोग उस उपकार को कभी नहीं भूलते। विशेषार्थ कृतज्ञता सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है। कृतज्ञता एक शब्द होता है कृतज्ञता। कृतज्ञ और कृतज्ञ
विरोधी हैं एक दूसरे के, अपोजिट पढ़े होंगे बचपन में, कभी याद होंगे। कृतज्ञ माने उपकार को याद करने वाला, और कृतज्ञ उपकार को भूल जाने वाला। नुगरा, एहसान फरामोश, वो कौन है? कृतज्ञ। ये कौन है? कृतज्ञ। तो सर्व गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण है, और सर्वश्रेष्ठ गुण सज्जन पुरुषों में रहना स्वाभाविक और आवश्यक भी है। जीवेंद्र कुमार ने यक्षेंद्र पर नमोकार महामंत्र द्वारा महान उपकार किया था, अतः वह कुमार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी स्तुति करने लगा। माने वो कृतज्ञता व्यक्त करने लगा, जीवेंद्र कुमार की स्तुति करने लगा। जीवेंद्र कुमार को आश्चर्य नहीं होता। देखो, व्यस्मेष्ट तेन न स्वामी मनुमात्म्य निर्णयात् मुक्ति प्रदेन मंत्रेण देवत्वं न हि दुर्लभम। जीवेंद्र कुमार मंत्र के महात्म्य के निर्णय से उस देव को देखकर आश्चर्ययुक्त नहीं हुए। अपने सामने देव आ जाए, अभी अपन किसी कुत्ते को, किसी बैल को, किसी बकरी को नमोकार मंत्र सुना रहे हो, और सुनते सुनते वो मर करके देव हो जाए और तुरंत आ जाए हमारे सामने, बोले यार मजा आ गया। देव आ गया अपने पास में तो स्तुति करने के लिए, देखो क्या गजब काम हो गया है। लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ जीवेंद्र कुमार को। कितने प्रसंग ऐसे हैं, मरणासन ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, मेंढक को नमोकार मंत्र सुनाया, बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, यहाँ कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, मरते हुए नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। कितने प्रसंग मिलते हैं शास्त्रों में, बहुत मिलेगी इस तरह की चर्चाएं। तो कह रहे हैं अत्र नीति है, निश्चय से मुक्ति को देने वाले मंत्र से देव पर्याय मिलना दुर्लभ नहीं है। लो, हमें ऐसे लगता है कोई व्यक्ति मरते समय हमें भी नमोकार मंत्र सुना दे यार, वो कुत्ता ही मर करके देव हो गया तो हम भी हो जाएंगे। कह रहे अरे तुम नमोकार मंत्र से देव बनना चाह रहे हो, इस नमोकार मंत्र से देव बनने की सोच रहे हो। ये नमोकार मंत्र से मुक्ति मिल सकती है, जिसके माध्यम से मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है, उसके माध्यम से तुम मात्र देव बनने की कल्पना कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा अभागा कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्या मिल सकता था और तुमने क्या मांग लिया? ये क्या कर रहा है? ये अनर्थ कर रहा है। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं, नमोकार मंत्र के महात्म्य को जानने वाले जीवेंद्र कुमार, जो जानते हैं नमोकार मंत्र के महात्म्य को, जिन्हें पता है नमोकार मंत्र की असली महिमा क्या है, वंदे तदगुण लब्ध है, यह नमोकार मंत्र की असली महिमा है। ये तो नमोकार मंत्र को वंदन करने से, भाव सहित वंदन करने से ये जीव नमोकार मंत्र में शामिल हो जाता है। नमोकार मंत्र में जिनको वंदन किया गया है ये उनमें शामिल हो जाता है। बोलो क्या करना? नमोकार मंत्र का जाप करते रहना, या ऐसा प्रयास करना कि हम स्वयं नमोकार मंत्र में शामिल हो जाएं, उन पूज्य पदों में शामिल हो जाएं, हम स्वयं मुनि बन जाएं, स्वयं उपाध्याय आचार्य हो जाएं, स्वयं अरहंत और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लें। वो कितना बड़ा काम होगा। वो काम हो सकता है जो उसके स्वरूप को समझता है, जिसके हृदय में उसकी महिमा आती है, वो उस जैसा बन जाता है। पीछे एक बहुत सुंदर नीति बतलाई थी, जिसको जिसकी महिमा आती है वो उस जैसा बन जाता है। जिसको जिसकी महिमा आती है, आपको जिसकी महिमा आ रही है, आपको यदि चोर की महिमा आ रही है ना तो चोर बन जाओगे। हाँ, आपको यदि बेईमानों की महिमा आ रही है, यार क्या गजब बेईमानी की इसने तो, मजे हो गए इसके, तो देखो आज बेईमानी करके कितने मजे कर रहा है, तो इसका मतलब है थोड़े समय में तुम भी बेईमान बन जाओगे। इसलिए जो जिसको जिसकी महिमा आएगी वो उन जैसा बन जाएगा। देखिए नमोकार मंत्र के महात्म्य को जानने वाले जीवेंद्र कुमार कुत्ते के जीव को यक्षेंद्र के रूप में देखकर और उसकी स्तुति से, माने वो जो स्तुति कर रहा है उससे आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि मुक्ति प्रदाता महामंत्र से देवपना प्राप्त होना तो अत्यंत सुलभ है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो बहुत बड़ी बात हुई क्या इसमें कोई? अरे ना, पूरा नमोकार मंत्र नहीं, पीछे स्मरण करा दिया था कल 80वीं गाथा के आधार पर।
णमोकार मंत्र में से सिर्फ पहले पद का स्मरण किया आपने, क्या? णमो अरिहंताणम, बस इतना सा मास्टर साहब काम हो गया। अरहंत भगवान को स्मरण कर लो। पांचों की जरूरत तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक अरहंत भगवान के स्वरूप का भी यदि स्मरण कर लिया गया, उनके स्वरूप को गहराई से जान लिया गया, तो उनका स्वरूप भी मेरे स्वरूप का दिग्दर्शन कराने वाला है। तो जो जानदि अरहंतम सो जानदि अप्पाणम। फिर कैसे? कि दव्वत्त गुणत्त पज्जयत्येहिम, कि उससे क्या होगा? मोहो खलु जाति तस्य लयम, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाएगा। अरहंत भगवान को जानो, द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तो उनको जानने से अपना मोह नष्ट होगा कि उनको जानने से अपना स्वरूप जानने में आएगा? अरे प्रतिबिंब है वो अरहंत भगवान, दर्पण है वो अरहंत भगवान। वो अरहंत भगवान को देखकर अपना स्वरूप दिखता है। आप मिरर में देखते हैं तो मिरर देखते हैं कि चेहरा देखते हैं? क्या देखते हैं आप? चेहरा देखते हैं। देख रहे हैं मिरर को, और देखना है चेहरा। वो देखने का प्रयोजन नहीं है, वो तो एक ही बार देखा था जब खरीदा था। उसकी डिजाइन, उसकी साइज है, उसकी सेटिंग कितना सुंदर दिख रहा है, ये सब तो जब खरीदा था ना तब देखा था। अब तो क्या देखना है? अब तो उसके माध्यम से चेहरा देखना है। ऐसे ही अरहंत भगवान की प्रतिमा को कब देखना? कि जब आप प्रतिष्ठा करा रहे हो, जब आप मंदिर बना रहे हो, जब आप मूर्ति स्थापित कर रहे हो, जब आप पंचकल्याणक करा रहे हो, तब प्रतिमा को देखना। अब विराजमान कर देने के बाद क्या देखना? अपना स्वरूप देखना है, अपना स्वरूप। अब उनको देखकर जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए अपने दर्शन, ये अरहंतों का स्वरूप देखना। जैसे अरहंत दिखते हैं वैसा मैं दिखता हूं, और जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसे मेरा स्वरूप है। ये नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम, ये बातें कहने मात्र के लिए नहीं है, ये बातें आचार्यों ने लिखी है। आत्मा का स्वरूप, वो पंच परमेष्ठियों का स्वरूप उस आत्मा के स्वरूप में गर्भित है। ये पांचों परमेष्ठि ये आत्मा का स्वरूप ही है और कुछ नहीं। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं। शरण कौन? आत्मा ही है शरण। तो पंच परमेष्ठि की शरण का मतलब क्या है? बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 1, उम्र 3 वर्ष। 3 वर्ष के बच्चों को पढ़ाया जाता है? क्या है पंच परमेष्ठि की शरण का मतलब? क्या है? पंच परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठि की शरण का सच्चा अर्थ है। बोलो, किसी जवाहरात वाले के यहाँ जाकर कोई व्यक्ति जाकर काम सीखे तो उसके अधीन है ना। यदि वो उसके अधीन रहकर काम सीखता ही रहे तब तो मूर्ख है। और सीखने के काल में भी ये सीखे कि मुझे ये सीख करके इस जैसा बनना है। जैसे ये बिजनेस करता है ना, जिसके यहाँ मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, मुझे इस जैसा बनना है। माने काम करते हुए भी, काम सीखते हुए भी सीखने पर दृष्टि नहीं है, उस पर दृष्टि है, तब तो समझदार है, नहीं तो नौकर बना रहेगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? माने काम सीखने का मतलब क्या है? काम सीखने का मतलब कोई नौकरी करते रहना है कि नहीं, ये काम करना है मुझे। तो अरहंत भगवान की भक्ति करके क्या करना? अरहंतों के स्वरूप को बारीकी से देखते रहना। फिर उद्देश्य क्या है? इन जैसा बनना। वंदे तदगुण लब्धये, ये उद्देश्य है। तो नमोकार महामंत्र, इसकी महिमा से अरहंत सिद्धों को जानने से अरहंत सिद्ध जैसे बन जाते हैं। अब ये कह रहा है मैं देव बन जाऊं, मूर्ख है। ये वैसी दशा नहीं है कि तुम्हें किमिच्छिक दान दिया। मांग क्या मांगता है? क्या मांगना है भैया? क्या मांगना है बोलो? ये चश्मा थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा नया दिला दो। क्या चाहिए तुम्हारे को? किसी भिखारी को, किसी दरिद्री को ये कहा जाए मांग, तो क्या मांगता है?
आज हम तेरे से बहुत प्रसन्न हैं, तू जो मांगेगा वो मिलेगा। और कह कौन रहा है? चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं। 6 खंड की विभूति के स्वामी यदि किसी दरिद्री भिखारी को, भीख मांगने वाले को ये कहे मांग तू क्या मांगता है, और वो भिखारी सोचे कि यार क्या मांगू, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एल्युमिनियम का कटोरा है महाराज, स्टील का दिला दो भीख मांगने के लिए। मूर्ख है, क्या हो सकता है? तथास्तु, और क्या होगा? हम ये कह रहे हैं तू मुक्त हो सकता है, तू परमात्मा बन सकता है, तू भगवान बन सकता है। जीवनधर कुमार ऐसे मूर्ख नहीं थे जो इतनी सी बात को देख करके प्रसन्न हो जाते। हम लोग तो हैं। हाँ, क्या हो गया उसमें? देव में क्या दम है? वैसे बनना है देव तो जाएगा कहाँ हो गया। यहाँ तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से आया है वो देव, है ना। तो कह रहे हैं देखो देव बन गया, बहुत बड़ी बात हो गई क्या? मनुष्य बनना बड़ी बात है भाई साहब, देव बनना बड़ी बात नहीं। सुनो, आगम प्रमाण से बात कहता हूं, असंख्यात भाव कितने? 5, 10, 15, 50, 1000, 10,000, 50,000, असंख्यात भाव, असंख्यात बार देव बने क्या, और एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। क्या कह दिया? कितनी बार? असंख्यात भव मिले इसको देव पर्याय के। यक्षेंद्र बन जाए, स्वर्ग में चला जाए, इंद्र हो जाए, भवन त्रिकों के अंदर चला जाए, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों के अंदर चला जाए, वैमानिकों में चला जाए, स्वर्गों में चला जाए, ग्रैविकों में चला जाए। कितने भव? असंख्यात बार बार में वहां जा रहा है, फिर वहां से आ रहा है, त्रियंश बन रहा है, फिर वहां जा रहा है, फिर नरक त्रियंश में होता हुआ फिर देवगति में जा रहा है, फिर नरक त्रियंश में होता हुआ देवगति में जा रहा है। मनुष्य बनना नसीब नहीं होता। एक बार मनुष्य बनना ये कितना दुर्लभ काम है। अब ये मनुष्य सोचता है काश भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूं, देव बन जाऊं। ये क्या हो गया है तेरे को? ये मनुष्य देव बनना चाहता है और वो देव लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय के लिए। आप सोचो क्या स्थिति है। इसलिए ये जीवनधर कुमार ये मूर्खता नहीं कर रहे, वे विचार करते हैं कि देव बनने में क्या दम है, मुक्ति की प्राप्ति हो, ऐसा ये महामंत्र है। मुक्ति प्रदाता महामंत्र से देवपना प्राप्त होना तो अत्यंत सुलभ है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो अत्यंत सुलभ है। विशेषार्थ देखिए, जिस महामंत्र से मुक्ति प्राप्त होती है उसके निमित्त से देवगति मिलना आश्चर्यजनक कैसे हो सकता है? बोलो। जिस धन के माध्यम से आपकी जेब में इतने नोट हो, जिन नोटों के माध्यम से महंगी गाड़ी खरीदी जा सकती, इतने नोट हैं आपकी जेब में, अब आप कहो कि इससे साइकिल मिल जाएगी क्या? यार तो अकल नहीं है तेरे में। जैसे महंगी से महंगी गाड़ी मिल सकती है जिसके माध्यम से, अब तो कह रहा है एक साइकिल मिल जाएगी, ये क्यों नहीं मिलेगी? इसमें क्या दम है? अरे साइकिल क्या, साइकिलों की दुकान खरीद ले वे क्या? ये ऐसी चीज है। तो जिस मंत्र से मुक्ति मिल सकती हो उससे देव पर्याय मिलना यह आश्चर्यजनक कैसे हो सकता है? जिस रत्न से त्रिलोक की संपदा को खरीदा जा सके, लो उसी तरह का एग्जाम्पल दे दिया यहाँ। जिस रत्न से त्रिलोक की संपदा को खरीदा जा सके, उस रत्न से भूसे के ढेर को खरीदकर आश्चर्य मानना जिस प्रकार अज्ञानता का सूचक है, मूर्ख ही कहेगा कोई व्यक्ति उसको, उसी प्रकार मुक्ति प्रदाता मंत्र से देवपना प्राप्त होने से आश्चर्यचकित होना और आनंद मानना अज्ञान ही तो है। मोक्ष प्राप्ति के प्रयास के समय बीच में देवपना आदि तो सहज में ही मिलते हैं, जरूरत नहीं है उस देव पर्याय की, अपने आप ही मिल जाते हैं वो देव आदि पर्याय। तो देखिए फिर भी यक्षेंद्र की कृतज्ञता। यक्षेंद्र कौन था? कुत्ते का जीव। अरे कुत्ता मर करके यक्षेंद्र हो गया तो मैं मनुष्य कुत्ता जैसा बन सकता है? हम तो बहुत अच्छे हैं उनसे। उसने तो मात्र कान में नमोकार मंत्र सुना था, हम तो पूरा क्षत्र चूड़ामणि सुन रहे हैं। बोलो क्या क्या बनने वाले हो? अब क्या डिमांड करना है? उसने तो कितनी देर सुना? उसने तो मुश्किल से 2 मिनट सुना होगा क्या, और हमें तो 2 साल हो गए सुनते हुए।
हमें तो 20 साल हो गए सुनते हुए। बोलो 2 मिनट सुनने वाले को देवगति में इंद्र पद की प्राप्ति हो सकती है, तो 20 साल सुनने वाला भी यदि वो देवगति की प्राप्ति की कामना करे, ये मूर्ख है। अरे वो तो तेरे जेब में रखी है, चिंता मत कर। स्वर्ग तो तेरा नक्की है, स्वर्ग का टिकट तो मिल गया तुझे, स्वर्ग की तो गारंटी है मास्टर साहब आपके। क्या सबकी है, सबकी गारंटी है। माने आप देवगति की तरफ दृष्टि मत दो, आप तो उस स्वभाव की तरफ दृष्टि दो जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके अवलंबन के लिए वे देवगति के जीव भी तरसते हैं। अरे आखिर वो किस बात की महिमा है कि वे देवगति के जीव आकर के मनुष्यों की जय जयकार करने लगे? जरा बताओ तो सही, आखिर मनुष्यों में ऐसा क्या दिखा कि देव लोगों ने आकर के जय जयकार की? सीता में ऐसा क्या दिखा? सीता तो संयमी नहीं थी ना, अभी आर्यिका तो नहीं बनी थी ना। ऐसा क्या दिखा उसमें कि सम्यक्त्व की महिमा है, उसके भेद विज्ञान की महिमा है? महिमा भेद विज्ञान की है, मनुष्य देव पर्यायों की महिमा नहीं है। जिस पर्याय ने अपने स्वभाव का अवलंबन किया वो पर्याय भी पूज्य हो जाती है। कौन सी पर्याय की महिमा है? पूज्य कौन सी पर्याय हुई? अरहंत भगवान पूज्य क्यों हो गए ये बताओ? अपने स्वभाव में सदा सदा के लिए लीन हो गए ना, तो आत्मा की वो अवस्था, जिस अवस्था में आत्मा प्रमुख है, वो पर्याय पूज्य हो जाती है। सुनो, जो पर्याय अपने स्वभाव की पूजा करती है उस पर्याय की 3 लोक में पूजा होती है। जिस पर्याय ने अपने स्वभाव की महिमा नहीं की ना, जिसने अपने स्वभाव की कदर नहीं की, 3 लोक में उसकी कहीं कदर नहीं होती, कि बेकदर होता रहेगा, वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आई, तुझे अपनी ही महिमा न आई। सबकी महिमा आती है, पैसे की महिमा आती है, धन की महिमा आती है, परिवार की महिमा आती है, बिजनेस की महिमा आती है, काम धाम की महिमा आती है, रिद्धियों की महिमा आती है, चमत्कारों की महिमा आती है, पुद्गलों की महिमा आती है, वैज्ञानिक आविष्कारों की महिमा आती है, स्वर्ग के देवों की महिमा आती है, इंद्रों की महिमा आती है, और यहाँ तक कि देवादिदेव की भी महिमा आती है। बोलो, अरहंतों की भी महिमा आती है, पंच परमेष्ठियों की भी महिमा आती है। लेकिन पंच परमेष्ठियों की महिमा जिस महिमावान तत्व के आधार से है उसकी महिमा नहीं आती। बोलो, एक टोडरमल जी गजब का काम किया। यहीं बैठ करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो उसके मंगलाचरण में लिखा कि साहब किसको वंदन कर रहे हो, अरहंत भगवान को कि सिद्ध भगवान को? मंगलाचरण में किसे वंदन करोगे? कि नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। लो क्या लिख दिया भैया, नहीं समझ में? नमो ताहि, क्या क्या कह रहे हो आप? किताब आप मंगलाचरण लिख रहे हो तो इष्ट देव का स्मरण करोगे ना, महावीर भगवान की प्रणवकार मंत्र। आप जब मंगलाचरण कर रहे हो तो आप आदिनाथ भगवान को या महावीर भगवान को याद करोगे ना। आप जब मंगलाचरण कर रहे हो तो नमोकार मंत्र तो लिखोगे, पंच परमेष्ठियों को तो याद करोगे कि नमो ताई, हम तो उसको वंदन कर रहे हैं जाते अरहंत आदि महान हो गए। अरहंत क्यों महान हो गए? सिद्ध क्यों महान हो गए? आचार्य उपाध्याय साधु क्यों महान हो गए? नमो ताहि, उसको वंदन करते हैं हम। अरहंत आदि में सब गर्वित हो गए। अरहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु, 5 परमेष्ठी, उनको वंदन है। महिमा तो स्वभाव की है। देखो खैर, यक्षेंद्र प्रकट हो गया और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने लगा। श्लोक नंबर 14, पेज नंबर 214 है। स्मर्तव्योऽस्मि महाभागे त्यक्त्वा देवस्थिरोऽभवत्, प्रतिकर्तुं कथं नेच्छेदुपकर्तुः सचेतनः। हे महाभाग, समय आने पर मैं स्मरण करने योग्य हूं, ऐसा कहकर देव अंतर्धान हो गया। रिद्धि दे दी उसने, देव ने, कि तुम तो मुझे याद कर लेना, जब भी अवसर हो मैं आ जाऊंगा। अभी देवों में भी क्या होती है गजब की बात, न मालूम कहाँ होंगे,
दुनिया के किस कोने में कब कहाँ बैठे हुए होंगे, स्वर्ग में, वैभव में, इधर उधर, यक्षेंद्र है, व्यंतरवासी है, मध्यलोक में न मालूम कौन से स्थान पर हो, आपने यहाँ स्मरण किया और आपके सामने आ गए, याद किया और हाजिर। टेलीफोन नहीं, ऐसे कैसे करंट है भाई साहब, ये नंबर मिलाया यहाँ से और वही मिल गया। बोलो, अपनी बेटी के मिलाना हो तो वही मिलता है, सीधा नंबर वही जाता है, जिसको याद करो। ये क्या चक्कर है ये बताओ। नीचे खरबार से आ जाते हैं। हाँ नीचे से देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, हे महाभाग, वो देव कह रहा है, वो यक्षेंद्र क्या कह रहा है, समय आने पर मैं स्मरण करने योग्य हूँ, ऐसा कहकर देव अंतर्धान हो गया। अंतर्धान माने गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो गया। निश्चय से सचेतन प्राणी अपने उपकार करने वाले का प्रत्युपकार करने के लिए कैसे इच्छा नहीं करे, वह तो इच्छा करता ही है। क्या कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञ बनो। हमेशा अपने ऊपर किए गए के उपकारों का स्मरण करो, इनका कितना उपकार है, आप उनके उपकार को कभी न भूलें। जिनका उपकार आपके प्रति रहा है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, धन से, वैभव से, ज्ञान से, विद्या से, लिखाई पढ़ाई से, जो भी जहाँ जैसा आपको उपकार का अवसर मिला किसी के माध्यम से, आप उसके उपकार को सदा काल स्मरण रखें। ये कह रहे हैं सचेतन प्राणी, नीतिकार कह रहे हैं सचेतन, चेतना सहित, माने जो जीव है ना, सच में जो जीव है वो तो अपने उपकार करने वाले का प्रत्युपकार करने के लिए कैसे इच्छा नहीं करे, वह तो इच्छा करता ही है। इसका मतलब अचेतन प्राणी इच्छा नहीं करता। माने या तो आप जीव ही नहीं हो, क्या आपके जीवत्व पने में, आपके मनुष्यत्व में शंका होती है कभी कभी, तो क्या आप मनुष्य हैं कि नहीं। हाँ, चेतना नहीं है उसमें, जागृत नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, हे भाग्यशाली, महाभाग्यशाली जीवेंद्र कुमार। कौन है महाभाग्यशाली? इनको महाभाग्यशाली क्यों कहा? देखो, मंत्र तो सुनाया और देव प्रकट हो गया। जिनके सामने देव प्रकट हो जावे वो भाग्यशाली, देव जिनके पास में सहयोग करने के लिए आ जाए वो भाग्यशाली, और देव के प्रकट हो जाने पर भी जिन्हें उसकी महिमा नहीं आवे वो महाभाग्यशाली। क्या समझ में आ रही है? देव प्रकट हो गए, ये भाग्यशालीपन का, अरे ऐसे किसी के थोड़ी ना प्रकट होते हैं, भाग्यशाली है भाई साहब, बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशाली है। देव प्रकट हो गए साहब, देव आ गए सहयोग करने के लिए, भाग्यशाली है। लेकिन देवों के प्रकट होने पर भी जिनके हृदय में देवों के आने की महिमा नहीं है, जिनके हृदय में देवों द्वारा की जाने वाली स्तुति की महिमा नहीं है, वे महाभाग्यशाली। इसलिए वे देव भी उन्हें भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली कह करके पुकारते हैं। हे महाभाग्यशाली जीवेंद्र कुमार, यदि आप पर कभी कोई विशेष आपत्ति आए तो आप मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। ऐसा कहकर यक्षेंद्र वहां से अदृश्य हो गया, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने वाले के प्रति प्रत्युपकार करने की भावना अवश्य रखते। बोलो, आप याद करना, मैं आपका सहयोग करने के लिए जरूर आऊंगा। अब देखो आप, ये ऐसी घटनाएं कई घटी हैं प्रथमानुयोग में, जैसे जीवेंद्र कुमार के साथ में घटी ना, ऐसी घटनाएं। वो धर्मेंद्र पद्मावती भी आ गए थे रक्षा करने के लिए, रक्षित थे खुद पार्श्वनाथ स्वामी, उन्हें जरूरत नहीं थी, वे स्वयं अतुल्य बल के धनी थे। अनंत शक्ति वाले तो नहीं थे क्योंकि वे अनंत नहीं बने थे, लेकिन जन्म से ही अतुल्य बल के धनी तो थे। माने वे स्वयं रक्षित तो थे, लेकिन रक्षा करने वालों को कौन रोके? जिनको भावना आई है वे आ गए, दौड़ते हुए चले आए। धर्मेंद्र पद्मावती ऐसे ही कुत्ते गुण ओंकार मंत्र सुनाने वाले जीवेंद्र स्वामी के पास में आ गए। ऐसी और बहुत सारी घटनाएं आपको प्रथमानुयोग में मिलेगी। जब लोग इस प्रकार की घटनाएं पढ़ते हैं तो वे किसी को भी नमोकार मंत्र सुनाने लगते हैं। उन्हें लगता है काश ये भी मर करके देव बन जाए, ये देव बन जाएगा, ये आ जाएगा सहयोग करने के लिए, तुम तो नमोकार मंत्र सुनाओ।
और चींटी को तड़पते हुए देखा और नमोकार मंत्र सुनाओ तो कहाँ से सुनेगी? चींटी तो ये तो आप समझते हो चींटी कहाँ से सुनेगी? चींटी तो 3 इंद्रिय है, उसके कर्ण इंद्रिय नहीं है, वो सुनती ही नहीं है। जो गड़ीकर सुना तो मच्छरों को सुना दो